नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना की किचन में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पनीर मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है और स्वादिष्ट होने की वजह से ज़्यादातर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। मैं आपको बहुत इजी स्टेप में बताऊँगी कि पनीर मसाला कैसे बनाना है। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं पनीर मसाला। हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। जब वो गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसको भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब वह गर्म हो जाए तब हम उसमें अपने पनीर के टुकड़ों को डाल के हम फ्राई करेंगे। पनीर के टुकड़ों को हमने शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब उसी बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। जब साबुत मसाला थोड़ा सा पक जाए तब हम उसमें 1 छोटी कटोरी प्याज कद्दूकस करके डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे। जब प्याज थोड़ा सा पक जाए तब हम उसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन दोनों सूखे मसालों को पहले मैंने इसलिए डाला है ताकि पनीर मसाला में अच्छा सा कलर आ सके। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सब को हम फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना खिल के आया है। अब हम इसमें 1 कटोरी टमाटर और लाल मिर्च की प्यूरी डालेंगे और इन सब को भी हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब एवरेस्ट का चिकन मसाला। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला या पनीर का मसाला डाल सकते हैं। मैंने चिकन का मसाला इसलिए डाला है क्योंकि चिकन का मसाला डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें आधी कटोरी के करीब दही डालेंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे ताकि दही जो है फटे नहीं। अब हम इसमें हाफ कप के करीब गर्म पानी डालेंगे। सब्जी बनाते वक्त आप हमेशा उसमें गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से सब्जियों का कुकिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और जब ठंडा पानी डालते हैं तो उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर मसाला रेडी हो चुका है। अब हम आखिर में कटे हुए धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, पनीर मसाला कितना स्वादिष्ट लग रहा है और देखने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आप भी मेरे तरीके से पनीर मसाला ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी पनीर मसाला कैसी बनी है और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।